जंग या कहूँ युद्ध, खैर जो भी हो, एक ऐसी चीज है जो सब कुछ तबाह कर डालती है। एक ऐसा जज्बा जो अगर चढ़ जाए तो 300 स्पार्टन्स ये नहीं देखते कि सामने कितने लोग हैं। वॉर एक ऐसा एहसास है कि बेशक खुद की ही गर्दन क्यों ना कट जाए, वॉर एक ऐसी चीज है जिसमें दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, और वॉर ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपके दोस्त की भी बलि चढ़ जाती है। अगर माना जाए वॉर अमन है, सुकून है, और अगर ये माना जाए कि वॉर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है जिसमें दोनों तरफ बस खून ही खून बहता है, तो बजा ही होगा अगर कहा जाए वॉर आज़ादी है। तो हाँ, वॉर आज़ादी है। तो भैया आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हॉलीवुड की टॉप रैंकिंग और वर्ल्ड वाइड बेस्ट वॉर एक्शन मूवीज़ के बारे में। अगर आप मेरी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो देखो, अगर नहीं है तो भी वेलकम। नंबर 1, पर्ल हार्बर। ये एक हिस्टोरिकल वॉर रोमांस मूवी है। ये मूवी हमें पर्ल हार्बर अटैक के बारे में विस्तार पूर्वक से बताती है कि किस तरह जापानीज इंपीरियल एयर सर्विस ने यूनाइटेड स्टेट के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया था, जो कि 7 दिसंबर 1941 को वाक़या हुआ था। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये मूवी सीन बाय सीन वैसा ही बनाया गया है। इस मूवी में स्टोरी को थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज करके लव एंगल को भी दिखाया गया है, जिसमें मूवी के 2 मेन लीड रोल निभाने वाले दोस्त दोनों एक ही लड़की पर फिदा होते हैं। ये दोनों दोस्त बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इन दोनों को फ्लाइट उड़ाना और आर्मी ज्वाइन करना इनका जुनून होता है। इन पर ऐसे ही एक दिन इन दोनों लड़कों का जुनून देखकर इन्हें आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि इनमें से एक लड़के को इस लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि यहाँ की एक नर्स होती है। फिर मूवी में लव एंगल को ज्यादा दिखाया गया है, करीबन 2.5 घंटे तक, और ये मूवी 3 घंटे 2 मिनट की है, जिसमें आपको 1.5 घंटे या इससे भी ज्यादा रोमांस देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन मूवी के बीच में जापान की तरफ से जो अचानक हमला देखने को मिलता है वो बहुत बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफी करके दिखाया गया है। आप ये सीन देखकर मूवी के कैरेक्टर्स की फिक्र करने लग जाएंगे। ये मूवी आई थी 2001 में, और मैं हर बार की तरह इस बार भी हॉलीवुड पर हैरान हूँ कि 2001 में भी आप ऐसी डिस्ट्रैक्शन और तबाही कैसे दिखा सकते हैं। मुझे इस मूवी की हर चीज़ पसंद आई। मूवी की हर चीज़, कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी, और हाँ, आखिर में जब इन दोनों में से एक मर रहा होता है तो उसका दोस्त उसे दिलासा दे रहा होता है कि हाँ, मैं तुम्हारी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करूँगा, और जब बच्चा पैदा होगा तो उसे तुम्हारा नाम दूंगा। मतलब इतना इमोशनल है ना ये सीन कि आपके आंसू निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। ये मूवी भी हमें वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स को दिखाती हुई नजर आती है। अब ये एक वॉर एक्शन मूवी है, तो आप सोच ही सकते हैं कि वॉर एक्शन मूवीज़ में कितना खून खराबा होता है, और मूवी में कुछ सीन को अपनी तरफ से ऐड किया गया है। यानी इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल एक स्टैटिक हिस्ट्री मूवी नहीं कह सकते हम इसे। लेकिन हाँ, मूवी में अगर आपको स्टोरी को छोड़कर वॉर देखना, सस्पेंस देखना पसंद है तो आप इस मूवी को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये मूवी हमें दिखाती है कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग पूरी एक बटालियन का मुकाबला करके पूरी रात सर्वाइव करते हैं, और खुद को बचाने के लिए वो कैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं। ये एक मस्ट वॉच वॉर एक्शन मूवी है आपके लिए। इस मूवी का यही सीन, जो कि इस मूवी का लास्ट सीन है, जब ये लोग एक जगह फंस जाते हैं, आगे सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि इनका टैंक खराब हो चुका है, और ये लोग दुश्मन के इलाके में होते हैं, इसलिए ये लोग रिस्क लेकर बाहर नहीं आ सकते और ना ही यहाँ से पैदल चलकर सफ़र कर सकते हैं। तो क्या होता है, वही जो होना चाहिए, 300-400 बंदों की एक टुकड़ी आकर इनके टैंक पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। नंबर 3, सेविंग प्राइवेट रायन। ये मूवी मेरी फेवरेट वॉर मूवीज़ में से एक है, क्योंकि इस मूवी को जिस तरह से और जिस सिनेमेटोग्राफी से इस मूवी को शूट किया गया है, ऐसे महसूस होता है कि ये मूवी नहीं कोई गेम है। ये मूवी जब आप देखोगे तो इसका हर सीन आपको इमोशनल कर देगा। इस मूवी के वॉर सीन आपको किसी बड़े एडवेंचर गेम की याद दिलाएंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पीलबर्ग ने। कहा जाता है कि ये मूवी हॉलीवुड की टॉप रैंकिंग मूवीज़ में से एक है, जो कि टाइटैनिक, एवेटार, जुरासिक पार्क, यानी ऐसी और भी 10 मूवीज़ हैं जिनमें से एक ये भी है। तो ये तो एक मस्ट वॉच का दर्जा
ऊर्जा रखती है। ये मूवी आई थी 1998 में। और अब जो आखिरी मूवी है भैया, ये मूवी देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि दोस्ती क्या होती है, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, एक्टिंग क्या होती है और कलर ग्रेडिंग क्या होती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स की वजह से इस मूवी को ऑस्कर से नवाजा गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से आप जब ये मूवी देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। किस चीज़ को लेकर? इसकी सिनेमेटोग्राफी को लेकर। इसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि जब मूवी शुरू होती है तो भाई साहब 25 मिनट तक एक ही कैमरा इन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है, यानी इन 25 मिनटों के दौरान दूसरा टेक नहीं लिया जाता। मैं इस चीज़ को लेकर हैरान हूँ कि कैमरा मैन ने इन दोनों एक्टर्स को बैक वक्त डायलॉग बोलते हुए रिकॉर्ड किया, इनका पीछा भी किया और लो एंगल भी लिया। और जब ये लोग हड़बड़ा कर रुक कर बात करने लग जाते हैं तो कैमरा मैन इनका शोल्डर एंगल लेता है, और जब वो तेज़ चलने लग जाते हैं तो कैमरा भी तेज़ी से मूव हो रहा होता है कि ऑडियंस को दिखा सकें कि कुछ गड़बड़ है। और जब दोनों एक्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से इनको ऑर्डर मिलना था, तो यहाँ आप 7 मिनट तक देख सकते हैं कि कैमरा मैन इन सभी एक्टर्स को बैक वक्त रिकॉर्ड कर रहा होता है। लो एंगल लेता है, हाई एंगल लेता है और शोल्डर एंगल। और जहाँ से ये दोनों कैरेक्टर जब बाहर निकलते हैं तो कैमरा इन्हें चेज कर रहा होता है, और जब इन दोनों को रुककर बात करना होता है तो कैमरा इनके आगे चला जाता है ताकि इसके डायलॉग्स को चेहरे के एक्सप्रेशन से रिकॉर्ड किया जा सके। अब यहाँ पर कैमरा मैन इन सभी लोगों के बीच में से कैसे गुजर जाता है? अब यहाँ कैमरा इनके पीछे है, पर नदी पर आते आते कैमरा नदी में चला जाता है, इनके पीछे नहीं जाता। अब पूछो क्यों? क्योंकि वॉर के दौरान जो नदी में लाशें फेंकी गई होती हैं, इन लाशों को भी दिखाया जा सके ताकि ऑडियंस को पता चले कि यहाँ झड़पें हुई हैं। अब आप सोचो, नदी में से गुजरते हुए कैमरामैन इनको ट्रैक भी कर रहा होता है, साथ में वाइड एंगल व्यू भी देता है लेकिन लो एंगल से, और कैमरामैन माइक्रो फोकस लेवल पर इन मरी पड़ी लाशों को भी दिखाया जा रहा होता है। अब इस पानी और कैमरा में कौन सी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की गई कि कैमरा स्मूथ चल रहा होता है, और जब कैमरा इनको ट्रैक कर रहा होता है तो कैमरा हिल रहा होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल स्टैटिक चल रहा होता है। अब यहाँ भी कैमरामैन इनके पीछे नहीं जाता, इनको साइड एंगल से रिकॉर्ड करता हुआ इन बाड़ों से निकल जाता है, क्योंकि अगर कैमरामैन इनके पीछे जाता तो वो खुद फंस जाता है इन बाड़ों के बीच। अब आप देखें कितनी बढ़िया तरीके से रिकॉर्डिंग चल रही होती है यार। आप खुद सोचो, लाइटिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी लाइटिंग के रूल्स को ब्रेक करती हुई नजर आती है कि कैमरा एक ही सेकंड में चारों तरफ घूम जाता है। लेकिन मजाल है कि हमें लाइट दिख जाए या चलते हुए लोग दिख जाएं या डायरेक्टर्स की टीम दिख जाए। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि जब 25 मिनट तक सीन चलता रहता है मुसलसल, तो इन एक्टर्स ने कैसे अपने बड़े बड़े डायलॉग याद किए होंगे यार। कहीं ना कहीं तो आपको अटकना पड़ता होगा ना। लेकिन मजाल है जो किसी चीज़ में कमी दिखे, मैं इन मूवी मेकर्स की अनथक मेहनत को देखकर रोने लग जाता हूँ, परेशान होता हूँ। बहुत से सवाल माइंड में जन्म लेते हैं, और जब कुछ भी नहीं सूझ रहा होता तो इनको एक बढ़िया सा सलाम दे देता हूँ। मेरे ये वर्ड्स, मैं इस मूवी की वर्ड्स में तारीफ नहीं कर सकता। मैं जितना भी भौंकूँ, मैं इस मूवी की एक चीज़ को भी अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकता। मैं इस मूवी को देता हूँ 10 में से 10 स्टार। कमाल की मूवी है कसम से। अब आप यही कहेंगे ना, यही सोच रहे होंगे कि मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसी डेंगे मार रहा हूँ। नहीं, मैंने जितनी भी बातें की हैं, जितनी भी तारीफ़ की है, वो दिल से की है, और इसी वजह से मैं ऐसी बियॉन्ड इमेजिनेशन फिल्मों को देखने के लिए जुनूनी हूँ। और हाँ, इस मूवी में सिर्फ, ये तो बता ही चुका हूँ, 7 टेक्स लिए गए हैं। पूरी मूवी में सिर्फ 7 टेक्स